सारे प्लेन्स उड़ान भरते हैं, इंक्लूडिंग तेजस, इंक्लूडिंग ऑल द फाइटर जेट्स, जो कि दुनिया भर से यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं। आज आखिरी दिन था। 200 एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट 98 कंट्रीज से, 100 मुल्कों से यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं। एरोबैटिक्स यहाँ का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। एविएशन एक्सपर्ट से लेके आम जनता भी यहाँ पे जो है ये एरोबैटिक्स देखने आते हैं। ये पुलिस की गाड़ी है। ये अभिषेक की आवाज़ फ्रीज हो रही है और बीच बीच में गायब हो जा रही है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अभिषेक सेन गुप्ता हमारे वरिष्ठ वहाँ पर रिपोर्टर हैं, वहाँ पर वो उनकी मौजूदगी और उनके ज़रिए, उनके कैमरे के ज़रिए तस्वीरें आप सभी को हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तौर पर। देखिए, ये बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ा झटका, और तेजस विमान क्रैश हुआ। जब क्रैश हुआ उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दुबई एयर शो में यह हादसा हुआ और ये दुखद हादसा, और इंडियन एयरफोर्स ने भी अभी स्टेटमेंट दे दिया है। अपूर्णीय क्षति है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू। अब राजीव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी राजीव, क्या कुछ कहा गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से? देखिए, भारतीय वायुसेना की ओर से बस इतना बताया गया है कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे वजह क्या थी। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्या तकनीकी खामी थी, क्या पायलट की खामी थी, या दूसरी और वजह हो सकती है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये सत्य है कि जिस तेजस एयरक्राफ्ट जो है क्रैश हुआ है, लेकिन जब इस तरह के एयरक्राफ्ट में जब एयर शो में आप हिस्सा लेते हैं और जिस तरह के एरोबैटिक्स आप दिखाते हैं, उस दौरान हादसा होना लाजमी होता है। 7000 से ज़्यादा ये सॉर्टी फ्लाई कर चुका है और ये दुनिया में अपनी कैटेगरी का, यानी 9 टन की बात करें तो सबसे छोटा और हल्का लड़ाकू विमान माना जाता है, जिस पर अमेरिका भी इस पर रस खाता है। मतलब अमेरिका की भी इच्छा होती है कि इस तरह के एयरक्राफ्ट कहीं ना कहीं उसके पास होता। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। इसके हर तरह के, चाहे एयर फ्रेम की बात करें, इंजन की बात करें या दूसरे एवियोनिक की बात करें, हर लिहाज से बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। हादसा जरूर हुआ है, ये चिंता वाली बात है, और वायुसेना का ये कहना है कि जो भी खामियां नजर आई है हम इसको दूर करने की कोशिश करेंगे और जांच के बाद ही पता चल पाए कि आखिर ये हादसा हुआ तो आखिर क्यों हुआ है। जी, एक सवाल हम सिवाज साहब से लेना चाहेंगे। सिवाज जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जब ये प्लेन, जब ये हमारा जो फाइटर जेट है तेजस एडवांस, ये क्रैश होता है, अब इसका असर आप किस तरह से देख रहे हैं ग्लोबली एविएशन की दुनिया में और भारत के लिए? इसका इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं आप? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, एक शॉर्ट टर्म बिल्कुल है, थोड़ा सा सेटबैक होता है। मगर क्योंकि हमारा इससे 2-4 बातें बहुत हैं। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसका सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड एक बेहतरीन है कि आज तक 2 ही एयरक्राफ्ट हुए हैं जो कि क्रैश। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे एयर शो के अंदर कई बार एक्सीडेंट हो सकते हैं। F-35 के भी हो चुका है, Cu-57 का भी होगा, J-35 का चाइनीज़ का भी हुआ था। क्योंकि इस एयर शो के अंदर आप लिमिट तक ले जाते हो एयरक्राफ्ट को भी, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक होने पे हादसा हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो कारण हो सकता है कि जो मैन्यूवर कर रहे थे, एरोबैटिक्स हो रही थी, उसके अंदर नीचे से फिर ऊपर लूप ले जाना होता है। कई बार उसके अंदर कमी हो सकती है, गलती हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा ऐसा लगता नहीं कि और कोई कारण होगा। मगर यह सच्चाई है जो आप कह रहे हो कि क्या इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकते हैं, मुझे लगता नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने इसका परफॉर्मेंस देखा है लास्ट 5 दिन में, जिस प्रकार से एविएशन एक्सपर्ट इसकी खूबियों को लिख रहे थे, अगर आप लोकल न्यूज़पेपर को देखें दुबई में, तो इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छे लेख लिखे गए थे कि ये एक छोटा एयरक्राफ्ट, बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट, ये रडार इसकी बहुत पावरफुल है, एवियोनिक्स हैं, इसके वेपन सिस्टम बहुत अच्छा कैरी कर सकता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा काबिल है, मतलब और इसकी एयर जो है वजन में बहुत कम, और मतलब आकार में कम, और मारक क्षमता में बहुत ज्यादा। दुनिया ने इसको माना, इसका लोहा देखा है। हमारे साथ जीवी वाजपेयी साहब जुड़ चुके हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। RSN सिंह साहब भी जुड़े हुए